अदालती मामलात को आप बहुत करीब से देखते हैं। आज की समाअत और उससे जुड़े मामलात को आपने बड़े करीब से देखा है। एक जज के खिलाफ कैंपेन का मामला है। वो जज बहुत अहम जो ट्रिब्यूनल है, जो कि अहम 3 सीटें हैं इस्लामाबाद में, उनकी हवाले से उस ट्रिब्यूनल को हेड कर रहे हैं। क्या आपने रीड किया जो कुछ आज देखा और इस मामले से लेकर? जी शुक्रिया शाहजेब साहब। आज क्योंकि 3 दिन से एक कैंपेन चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी ये खबरें आई थी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेन फाइल की गई थी डिग्री के हवाले से कि ये जो है डिग्री के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया था उसके अंदर कि ये प्रॉपर डिग्री नहीं है, फेक का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन हमने ये देखा कि ये तारिक महमूद जहांगीरी वही जज हैं जिनके घर से कुछ अर्सा पहले कैमरे भी जो खुफिया तौर पे नस्ब किए गए थे वो बरामद हुए थे। और अभी जो ये केस सुन रहे हैं 3 नशिस्तों का इस्लामाबाद की, ये सिर्फ इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें नहीं हैं। अगर मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलती हैं तो कुल नंबर 226 बनेगा, जबकि 224 के ऊपर 2/3 अक्सरियत बनती है। और अगर इन 3 नशिस्तों के ऊपर कोई मामला जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद से नशिस्तें किसी वजह से चली जाती हैं तो वो जो 2/3 अक्सरियत है हुक्मरान इत्तेहाद की वो दोबारा से फिर से एक मरतबा ख़तरे में पड़ जाती है। तो इस सारे कंटेक्स में आज पहला अदालती दिन था, तो जो अदालत की कार्रवाई जो 9 बजे शुरू होना थी वो तकरीबन 50 मिनट से ज़ायद ताख़ीर से शुरू हुई और जजेस ने एक मीटिंग की और जिसके बाद वो अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास गए। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने चीफ जस्टिस के साथ उनके कुछ ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात नहीं हैं, बल्कि जो टी ब्रेक में भी वो अपने चीफ जस्टिस से नहीं मिलते। नॉर्मली किसी भी अदालत में चीफ जस्टिस और जजेस टी ब्रेक में इकट्ठे बैठते हैं और जो है वहाँ पे मामूल की गपशप जो है वो होती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। तहम आज जजेस अपने चीफ जस्टिस के पास गए और उनसे कहा कि 1 बाय 1 जजेस के खिलाफ जो है वो कंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस हवाले से एक इदारा जाती जो है वो चीज़ सामने आनी चाहिए। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने उनसे इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि हम इस पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देंगे। इस हवाले से हमें हमारे ज़राए ने पहले ये बताया था कि आज कोई फुल कोर्ट इजलास होगा, ताहम बाद में फुल कोर्ट जो है वो बैठी और जो हमारी तकरीबन 2 दहाई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा एक सो मोटो पर फुल कोर्ट जो है वो बैठी और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की गई। इसमें शाहजेब साहब आप देखें कि कार्रवाई में काफ़ी रिमार्क्स तो बड़े सख्त दिए गए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, ताहम उन्होंने इसमें अगेन जो है वो तारीख जो डाली है आइंदा समाअत की वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद की तारीख डाली है और गर्मियों की छुट्टियां जो है वो 10 जुलाई से शुरू होंगी और फिर तकरीबन 1 महीने तक ये गालिबन ये रहेंगी और उसके बाद भी फिर दोबारा से कोई डेट मुकर्रर की जाएगी। तो तमाम तर रिमार्क्स देने के बाद जो है इस समाअत को कम से कम 5 से 6 हफ्ते के लिए जो है वो एक मरतबा फिर मौखर कर दिया गया है। ताहम आज जो दूसरी अहम बात नोट की गई है वो ये थी कि आज जो वकला तंजीमों ने जो बयानात दी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुश्तरका तौर पर, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल थी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद थी, वो सारे अपने जजेस के और बिलखसूस जो तारिक महमूद जहांगीरी हैं उनके साथ खड़े नजर आए और उनका ये कहना था कि अदलिया पर किसी भी किस्म का जो दबाव है उसके खिलाफ जो है हर लेवल के ऊपर उसे जो है वो रजिस्ट किया जाएगा। रियासत अली आज़ाद जो बार के सदर हैं उन्होंने कहा कि वो जज जिन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के फांसी के फैसले से इख्तलाफ किया था, बाद में उनकी डिग्री के हवाले से भी बहुत सारे तनाज़ात जो हैं वो जन्म दिए गए थे, उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। ताहम अहम बात ये थी कि वकला का ये कहना था कि वो अपनी जुडिशरी के साथ खड़े हैं, वो एहतसाब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक इल्ज़ाम के बाद जो है किसी जज की पब्लिकली उसका मुजरिम ठहरा देना, इसको किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज खासी गर्मा गर्मी रही पहले दिन। ताहम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत की, उनके जो तासुरात थे, उनकी जो फेस रीडिंग थी, वो किसी तरह से भी किसी दबाव का शिकार नज़र नहीं आए, किसी गुस्से का शिकार, किसी हैजान का शिकार नज़र नहीं आए। उन्होंने बड़ा स्मूथली जो है वो अपने
केसेस सुने और वो डिटरमिन नज़र आए कि वो अपनी जो भी अदालती प्रोसीडिंग्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। मतलब और आपको लगता है कि गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराने की बात हो रही थी, इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि मामला आपने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद ले जाया गया, मगर इसके अलावा भी कंटेम्प्ट की मुतादिद प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं मामला इस तरफ जाएगा कि ऐसे वाक़यात रुक जाएं या कम से कम कोई मंतकी अंजाम तक मामला पहुँचे? जी शाहजेब साहब, देखें, अगर अदालती फ़ैसले से ये मामलात रुकने होते तो इससे पहले भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके पास भी एक मामला चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की जो किरदार कशी की गई थी, उनकी जो डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी थी, उनके जो डिक्लेयर्ड अपने डॉक्यूमेंट्स थे अमेरिका के, उनको भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया था। फिर उनकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन थी वो भी आई थी सोशल मीडिया पे भी। लेकिन उसके बाद देखें, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होने के बावजूद ये सिलसिला रुका नहीं और अगले जज की बारी आ गई और इसी तरह ये 3-4 जजेस के साथ अब तक हो चुका है। तो इस्लामाबाद की जो जुडिशरी है उसमें चीफ जस्टिस भी जब जजेस बाकी उनके पास जाते हैं तो वो भी उनके साथ खड़े होते हमें नज़र आते हैं। और अब इस सारे मामले को एक ख़ास अंदाज में देखा जा रहा है कि ख़त लिखने के बाद से इन जजेस का नंबर जो है वो लग रहा है और एक के बाद एक और एक के बाद एक जज जो है उसकी बारी आ रही है। ताहम अभी जो ज़्यादा आज हमारी बात हुई वकला के साथ और जो सीनियर लोगों के साथ, तो उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जो इस जुडिशरी के एक फादरली फिगर हैं, उनको इस सारे मामले में इंटरवेंशन करनी चाहिए है और उनको वो एहतसाब का जो भी अमल है वो ज़रूर करें, लेकिन उनको इस मामले को रोकने के लिए उनको ज़रूर आगे आना चाहिए, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। तो ये तो सीनियर वकला की राय थी, लेकिन अब फ़िलहाल किसी तरफ से भी कोई ऐसा सीज़ फायर हमें नज़र नहीं आ रहा। अदालत भी जो है वो तौहीन अदालत की जितने केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर नोटिस भी ले रही है, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है और दूसरी जानिब से जजेस की जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी किरदार कुशी है वो मुहिम भी जारी है। तो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है और दोबारा इस तरह के हालात पैदा नज़र आ रहे हैं जिसमें शायद लगता है कि आने वाले वक्तों में शायद वकला और जुडिशरी, हमारे जो वकला और जुडिशरी हैं, शायद वो कोई जो एक साबका एक वकला मूवमेंट थी उसकी शक्ल में शायद उन्हें कई रोडों पर भी शायद हम देख सकते हैं।